हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक। जो आपके बैंक क्या होता है, इसके पहले भी मैंने समझाया गया था कि बैंक क्यों यूज़ किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है और आपका जो धन होता है वो सेव किया जाता है। तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बताया था। देन आपका आता है टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, जो आपकी बचत होती है या सेविंग जिसको बोलते हो, विनियोग के जो साधन होते हैं उसको लोकप्रिय होता है आपका बैंक। उसमें क्या करते हो, कोई भी व्यक्ति होता है जो उसकी बचत की हुई होती है जमा, जो बैंक में जमा करके वो ब्याज प्राप्त कर सकता है और जो बैंक में जमा धन की आवश्यकता पड़ने पर वो उसको तुरंत भी निकाल सकता है। इतना ही नहीं, चाहे व्यक्ति चाहने पर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, लॉकर, उधार पत्र भी उपलब्ध करवा सकता है या गाड़ी खरीद सकता है, छोटे मोटे घरेलू उद्योग जो ओपन कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए बहुत से कार्य होते हैं। उस पर आप बैंक से क्या लेते हो, ऋण भी लेते हो, जो ऋण भी करवाते हो। जो बैंक ऋण लेने पर ब्याज दर भी अधिक लेती है या कुछ कम भी लेती हैं। तो ये क्या होते हैं, बैंक्स के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट आपके बैंक के जो टाइप्स होते हैं वो 8 टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका बचत बैंक, सेकंड चालू खाता, थर्ड है निश्चित अवधि खाता, फोर्थ गृह बचत खाता, फिफ्थ है आवर्ती जमा योजना, 6 मासिक ब्याज जमा रसीद, 7 है पेंशन पर प्रावधान योजना, नकदी प्रमाण पत्र योजना। तो जो आपकी ये क्या होते हैं, ये 8 टाइप्स के हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, जिनके जो बेनिफिट्स भी अलग अलग होते हैं और इन्वेस्ट के तरीके भी अलग होते हैं और जो आप ब्याज लगाते हो या आपके उसमें लगाए जाते हैं उनके सबके जो कार्य करने का तरीका होता है वो सबका डिफरेंट होता है। तो जो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइप्स आपका होता है बचत बैंक। बचत बैंक क्यों ज़रूरी है? इस प्रकार के खाते की व्यवस्था विशेषकर अल्पकालीन बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। इसमें व्यक्ति अपनी बचत को जब चाहे बैंक की कार्यविधि में जमा करा सकता है, परंतु सप्ताह में 3 बार से अधिक रुपए नहीं निकाल सकता। वर्ष भर में 150 बार रुपए निकालने की छूट रहती है। खाता खोलने के लिए कम से कम 50 रुपये बैंक जमा कराने पड़ते हैं। जमा पर्ची पर राशि एवं अन्य वितरण भरकर बैंक अधिकारी को देना पड़ता है। अलग अलग बैंकों में यह राशि भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी किसी बैंक में 250 रुपये में ही बचत खाता खोला जाता है, तो किसी बैंक में 1000 रुपये खाता खोलने हेतु जमा करने की आवश्यकता पड़ती है। खाता खोलने जाने के बाद उस व्यक्ति खाता धारक जो होता है आपका को एक पासबुक दी जाती है। पासबुक में जमा की गई राशि एवं निकाली गई राशि को पूर्ण विवरण होता है। बचत खाते में जमा राशि पर बैंक 4 से 5.5% ब्याज देता है। समय समय पर ब्याज दर में परिवर्तन होता रहता है। विभिन्न बैंकों में ब्याज दर भिन्न भिन्न होता है। खाता धारक को चाहने पर बैंक उस चेक बुक की सुविधा को भी उपलब्ध कराता है। चेक बुक के माध्यम से ही वह रुपये आसानी से निकाल सकता है। बचत खाता व्यक्ति स्वयं के नाम या किसी और के साथ संयुक्त रूप से, जिसको आप जॉइंट बोलते हैं, जॉइंट अकाउंट भी खोल सकता है। इसमें क्या होता है, जो आपका बचत खाता है आप 150 बार इसको ओपन कर सकते हो और इसमें 250 से खाता ओपन किया जाता है और 1000 तक खोला जाता है। देन आता है आपका चालू खाता। चालू खाता इस प्रकार का खाता व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के लिए फ़ायदेमंद रहता है और वे ही ज़्यादातर चालू खाता खुलवाते हैं। इस खाते का मुख्य उद्देश्य धन की लेन देन में सुविधा प्रदान कराना है। इसका उद्देश्य ब्याज के रूप में लाभ कमाना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के खाते में ब्याज नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के खाते में खाता धारक चाहे जितनी बार हो धन निकाल सकता है अथवा जमा कर सकता है। धन निकालने एवं जमा करने की कोई पाबंदी नहीं होती। व्यापारी उद्योगपति जब चाहे तब अपना धन जमा करवा सकता है अथवा निकाल सकता है। कई बार बैंक व्यापारियों
व्यापारियों से लेन देन की सुविधा हेतु शुल्क भी वसूल करते हैं, जिसकी दर विभिन्न बैंकों में भिन्न भिन्न होती है, परंतु यह शुल्क उन खाताधारियों के वसूल नहीं किया जाता जिनके खाते में हर समय 50,000 रुपये जमा रहते हैं। इस प्रकार के खाते से गृहिणी को विशेष फायदा नहीं होता है। देन आता है थर्ड आपका निश्चित अवधि खाता। निश्चित अवधि खाता इस प्रकार के खाते में धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। सामान्य तौर पर यह अवधि 3 माह से लेकर 10 वर्ष या उससे भी अधिक समय के लिए हो सकती है। जमाकर्ता अपने धन को निश्चित अवधि पूरा करने के पश्चात ही निकाल सकते हैं। इसलिए इसमें ब्याज दर अन्य खातों की अपेक्षा अधिक होती है। रुपया कितना अधिक समय के लिए जमा किया जाता है, ब्याज दर उतनी ही अधिक होती है, परंतु वर्तमान में इस नीति में व्यापक परिवर्तन हुआ है और धन 5 वर्ष की अवधि तक जमा कराने पर ब्याज दर बढ़ने के स्थान पर घट गई है। क्या होता है, जब निश्चित अवधि पूरा होने पर जो खाताधारक होते हैं उसको संपूर्ण जो धन होता है ब्याज प्राप्त हो जाता है, बट यदि जमाकर्ता निश्चित अवधि पर पूरा होने से पहले अपना धन निकालना चाहता है तब उसे ब्याज दर में नियम अनुसार कटौती करनी पड़ती है। कटौती करनी पड़ती है। उसके जो मूलधन में ब्याज होता है उसको लौटा दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इस खाते में जो जमा राशि एवरेज है वो 75 से लेके 90% तक धनराशि का ऋण लिया जा सकता है, परंतु उसके लिए जानने वाला जो ब्याज दर दिया जाने वाला होता है वो ब्याज से अधिक 2% से अधिक हो सकता है। और इसमें क्या होता है, आपका निश्चित जो अवधि होती है उसमें जो निश्चित अवधि खातों में आप रुपए जमा कराने के बाद जो बैंक एक रसीद देता है उस पर आप जमाकर्ता के नाम, ब्याज की दर, अवधि, जमाकर्ता का पता लिखा जाता है और इस अवधि पर जो सम अवधि होती है निवेशक फिक्स डिपॉजिट आप बोलते हो रिसिप्ट उसे कहते हैं। अवधि पूर्ण होने के बाद जो धन वापस लेते समय बैंक में इस रसीद पे क्या होते हैं हस्ताक्षर करके लौटाना पड़ता है, बट इसमें इस खाते में जो ब्याज की दर होती है वो भिन्न भिन्न बैंकों से अलग अलग होती है और उसमें आर्थिक जो नीतियाँ होती हैं व्यापारिक गतिविधियों के कारण जो ब्याज दर में परिवर्तन होता रहता है। वो वर्तमान में जो ब्याज दर होती है वो अत्यंत कम होती है, जैसे 5 से लेके 5.5% है। नेक्स्ट आता है आपका गृह बचत। गृह बचत क्या है? गृह बचत जो खाता होता है वो गृहिणियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी एवं लाभदायक होता है और यह खाता गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही खुलवा सकता है। अशिक्षित जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो ये एक वरदान का काम करता है ये खाता। ये वे गृहिणी हैं जो पर्दा प्रथा होती है या आप मान लीजिए अशिक्षा होती है, परंपराएं होती हैं आदि के जो कारण होता है उसके बैंकों तक नहीं जा सकती है। उन्हें जो बैंक की कार्य प्रणाली का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, वैसे खातों को खुलवाकर उसका लाभ कमा सकती हैं और अब बैंक उनके घर में बैठे ही खाता खोलने की सुविधा प्रदान कराता है। बैंक का अधिकृत कर्मचारी जो खातेदार होते हैं यह प्रतिदिन साप्ताहिक, मासिक और आते हैं और उनसे स्वयं लेकर उन्हें प्राप्ति की एक रसीद दे देते हैं। गृहिणी को चाहे वह उस रसीद को संभाल कर रखे तथा समय समय पर जाकर उन रसीद को दिखाकर इनका इंद्रोज अपने खाते में करवा लें, मतलब खाते से दिखा लेते हैं। बट जो आपकी गृह बचत खाता होता है उसे लोगों की मितव्ययता होना सिखाता है। कई बार जो बैंक खाता धारक को लोहे का एक बक्सा दे देते हैं जिसमें बैंक का ही लगा होता है। इस बक्से में रुपए पैसे गिरने हेतु एक छोटा सा छेद बना होता है। इस छेद से रुपए पैसे बॉक्स में गिरा दिए जाते हैं और इस तरह जमा की गई राशि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जो भी पैसा रहता है उसे निकाल लेते हैं
और गिनकर खाता धारक के खाते में जमा करा देते हैं। यह खाता अल्प बचत को प्रोत्साहित करता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी गृह बचत होती है, ये जो अशिक्षित गृहिणियाँ होती हैं या शिक्षित गृहिणी होती हैं, उसके लिए भी आप करा सकते हो। और उसमें क्या होता है, जब आप इसको खुलवा सकते हो, घर बैठे भी कोई भी व्यक्ति इसको खुलवा सकता है। उसको जो बैंक के थ्रू जो सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं और वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देती हैं। जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो घर पर आके ही रिसिप्ट दे जाते हैं, या आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। अदरवाइज आप हर हफ्ते या मंथली जाकर उस रसीद को दिखाकर अपना जो खाता होता है उसमें चेकिंग करा सकते हो। तो उसमें क्या होता है, तो आपके गृह बचत खाते तक 4th हुए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 टाइप्स मिलेंगे।